से। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं शमः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। ए प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। ए प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। मैं तो तेरी शरण में, दूसरी बार बोला करो, आना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। दुनिया
के बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। दुनिया के बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता। चारों तरफ अंधेरा जीवन में घिर भी जाए। चारों तरफ अंधेरा जीवन में घिर भी जाए। तेरा सहारा प्रभु जी पाना ही चाहता हूँ। तेरा सहारा प्रभु जी पाना ही चाहता हूँ। भागा बहुत जगत में सुख चैन तो मिला ना। भागा बहुत जगत में सुख चैन तो मिला ना। भजयेंद्र गीत तेरे गाना ही चाहता हूँ। भजयेंद्र गीत तेरे गाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी आना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, सर्दी के इस मौसम में सत्संग करने के लिए आप पहुंचे हैं आर्य समाज के सत्संग भवन में। मकर संक्रांति का पर्व जो है उसको मना रहे हैं और लोहड़ी का उत्सव भी मना रहे हैं और कुंभ का आगाज भी जो है वो होने वाला है। ऊपर से बरसात भी रात खूब हुई है, तो सब चीजों का आनंद इकट्ठा ही मिल रहा है। आइए थोड़ा सा कुछ विचार करते हैं, क्योंकि ठंड में व्यक्ति का तन सिकुड़ता है लेकिन मन जो है उस पर ज्यादा असर बोलो नहीं होता। एक वेद का मंत्र है, उसमें 4 बातें हैं कि परमात्मा मुझे पाप रूपी रस्सी ने जकड़ रखा है। किसने जकड़ रखा है? रस्सी ने जकड़ रखा है। पहली बात है, चलो पहली पर ही शुरू हो जाते हैं। एक तो व्यक्ति होता है, आपको कोई जेल में डाल दे तो जेल में जाने के बाद भी
अब जो जेलर चाहता है केवल वो ही कर पाते हैं। वो कहता है सोने जा तो सोओगे, वो कहता है उठ जा तो उठोगे, वो कहता है बैठ जा तो बैठ जाओगे, वो कहता है ज़्यादा बकवास बातें मत कर तो चुप हो जाओगे। वहाँ पर जिंदगी किसके अधीन है? जेलर के अधीन है। जेलर के कैद में रहने वाला व्यक्ति भी जीवन लगभग उसका समाप्त प्राय हो जाता है। हालांकि लोग बड़े बड़े 30 मार खाए, न पाप करने से डरते, न जेल जाने से डरते, न 420 से डरते, न झूठे साइन करने से डरते, किसी चीज से नहीं डरते। और पहुंच भी जाते हैं तब भी कोई प्रभाव वो लोग नहीं होता, बार बार पहुंच जाते हैं। लेकिन जेलर तो उन कर्मों की सजा देता है जिन कर्मों को बोलो वो पकड़ पाता है, जिन कर्मों को पकड़ पाता है, जिनको देख पाता है, जिनको न्यायालय में सजा हो जाती है, जिसको पुलिस ले जाती है पकड़ के, उनकी सजा उसको मिल जाती है। लेकिन हम सब भी तो जकड़े हुए हैं साहब। हम सब ने भी अपने लिए एक जेल बोलो तैयार कर रखी है। अब ऋषि क्या कहता है? ऋषि कहता है कि वो जेल जो है उसके जेलर भी बोलो तुम खुद हो, और उसकी दीवार भी तुम खुद हो, और उसमें कैदी भी तुम ही हो। कमाल है। क्या वेद समझाना चाह रहा है? कि उसके जेलर भी तुम हो, उसका मकान भी तुम्हारा ही है, और उसमें कैदी भी तुम हो। हम भी सोचे कि भाई बात तो वेद का ऋषि कह रहा है तो कुछ गहरी बात है। तो तब वेद का ऋषि कहता है कि वो जो हथकड़ी है ना, वो जो रस्सी है जिसमें तुमने अपने आप को जकड़ रखा है, उसको जकड़न करने वाले तुम खुद हो। वो पाप रूपी रस्सी है साहब। पाप की रस्सी ऐसी है जिसमें इंसान कैद हो जाता है तो फिर उससे बाहर बोलो वो कुछ सोच समझ नहीं पाता, कुछ शुभ कर्मों की तरफ उसकी प्रवृत्ति सहज रूप से नहीं बनती। तो ये कहा कि परमात्मा मैं तो जकड़ा हुआ हूं। तो परमात्मा ने पूछा किसमें जकड़े हो भाई? मैं तो कैदी बन के रह गया, मेरे तो हथकड़ियां पड़ी हैं, मुझे तो रस्सियां बंधी हैं, इन बंधनों को तोड़ दो ना। तो कौन से बंधन है, कौन सी रस्सी है? कि पाप की रस्सी में बंधा पड़ा हूं मैं, और इस पाप की रस्सी को तोड़ना मेरे बूते की बोलो बात नहीं। परमात्मा तुम कृपा करो तो कुछ रस्सी ढीली पड़े तो मैं भी कुछ राहत की सांस लूं। तो पाप रूपी रस्सी में इंसान बोलो जकड़ा हुआ रहता है। और आजकल के इस युग में तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने कैमरे हैं, इतना वो है, लेकिन फिर भी इंसान पाप करता हुआ बोलो नहीं डरता। पहले इंसान कैमरों से थोड़ी डरता था, गोली से थोड़ी डरता था। गोली से डरने वाला पाप नहीं छोड़ेगा, वो पाप से कुछ दिन के लिए कुछ और रास्ता ढूंढेगा। ध्यान रखो, बात को समझो। और जेल से डरने वाला पाप नहीं छोड़ेगा, किसी दूसरे से डरने वाला, न्यायालय से डरने वाला पाप नहीं छोड़ेगा। पाप तो वो छोड़ सकता है जो बोलो परमात्मा से डरता हो, क्योंकि वो जानता है कि मैं पुलिस को धोखा दे सकता हूँ, मैं जज को धोखा दे सकता हूँ, मैं किसी और को धोखा दे सकता हूँ। जेलर की जेलरी भी धरी रह जाती है, उसके नाक के नीचे से लोग भाग जाते हैं। तो लेकिन परमात्मा को मैं धोखा बोलो नहीं दे सकता। पहले इंसान सुबह उठता था ना, भगवान का नाम लेता था, और कोई, आप तो सब उस समय के ही दौर से रहे हुए भारत में लोग हैं, जब पूरा, बहुत से लोग तो ऐसे नहीं होंगे जब पूरा पाकिस्तान था उस समय क्यों होंगे, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो उस समय क्या कहते था, कोई भी कुछ करे घर में, अरे भगवान से डरो भाई। किससे डरो? भगवान से डरो। ये थोड़ी कहता था कि जेलर से डरो या थानेदार से डरो। क्या कहते थे? भगवान से डरो। क्यों? क्योंकि भगवान की नजरों से बचना बोलो संभव नहीं है।
इसलिए कहा कि परमात्मा से बचोगे तो पाप की रस्सी से बचने का रास्ता मिलेगा। जो तुम जकड़े हुए हो ना, जो तुमने अपने आप को कैद कर लिया पाप की रस्सी में, उससे छूटने का उपाय है कि परमात्मा से बोलो, डरना सीखो। और उससे क्या डरना? परमात्मा तो डंडा लेके नहीं आता जेलर की तरह से काला बैठ, परमात्मा तो गोली नहीं चलाता, लेकिन कहते हैं कि उसके न्याय से डरना। किससे डरना? बोलो, उसके न्याय से डरना। क्योंकि जब उसका न्याय होता है ना, तो ये कहते हैं कि उसकी लाठी में बोलो आवाज नहीं होती, लेकिन चोट ऐसी है, बोलो चोट ऐसी कि संभाले नहीं समझती है साहब। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा से, उसकी न्याय व्यवस्था में जो भरोसा भी रखता है और उससे डरता भी है, तो वो किससे छूट जाता है? बोलो, पाप रूपी रस्सी से जो बंध गया उससे छूट जाता है वो। लेकिन ये रस्सी से छूटने के लिए एक रास्ता भी तो है। रास्ता है पुण्य का, रास्ता है धर्म का, रास्ता है जो है परोपकार का। और मकर संक्रांति जो है वो आपको क्या सिखाती है? मकर संक्रांति सिखाती है अकेले अकेले लड्डू तिल के घर में बैठ के मत खाना। क्या करना? बोलो, अकेले अकेले लड्डू मत खाना। और किसको खिलाना? जो सड़क पर है, जो पुल के नीचे है, जो है झोपड़ी में है, उसको भी बोलो लड्डू खिला देना भाई। अकेले अकेले मत खाना। अच्छा, रोज क्या मंत्र बोलते हो? केवला घो भवती केवला। अकेले खाने वाला क्या होता है? देखो सरल विषय हो गया कि नहीं अब है? अकेले खाने वाला और पाप करने वाला किस में बनता है? पाप की रस्सी में। अच्छा, कैद में नहीं रहना चाहते तो फिर मुक्त होना चाहते हो तो विवेक की बात मानो। अकेले इसलिए क्या कहा भगवान कृष्ण ने भी गीता में? भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने खाने के लिए ही पकाता है, ये नहीं कहा उन्होंने कि वो ये खाता है वो खाता है, कहते हैं वह अगम माने पाप का सेवन करता है। जो केवल अपने लिए ही पकाता है ना, तो कितनी बड़ी बात कही है, इसकी थोड़ा समझिए। अपने लिए पकाता है यानी कि घर में अगर तुम दो आदमी और दो के लिए पका रहे हो तो भोजन नहीं कर रहे। अरे मुझे मत कुछ कहना, मैं तो तुम्हें गीता की बात बता रहा हूँ है। फिर क्या कह रहे हैं कि फिर तुम गड़बड़ हो। दो ही आदमी रह रहे, दो ही का खाना पका रहे हो ना, दो के साथ साथ खाना किसी और के लिए भी साथ में पकना चाहिए। अब तो ये पता नहीं है जी, गिन के रोटी बननी है। देखिए मुझे तो नहीं पता, हमने तो गांव में वो देखा, गांव में डलिया रहता था जिसको पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोहिया कहते थे। बोहिया, हमारी दादी वो कहती थी कि ये खाली नहीं होना चाहिए, इसमें रोटी रहनी ही चाहिए। क्योंकि आप आयुर्वेद को देख लो, 2-4 घंटे पुरानी रोटी ताकतवर होती है, कमजोर नहीं करती, ध्यान रखो है। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि मान लीजिए कोई साधु आ रहा है और घर की स्त्री काम कर रही है, वो इस काम करके कहीं और चलेगी खाना बना के, खाना बनाने वाला भी घर पे नहीं है, लेकिन खाना अगर घर पर रखा हुआ है तो फिर आप उसको खिला सकते हैं। उसे तो आपके टाइम टेबल का नहीं पता। और मैंने तो खुद अपने नजरों से देखा है भाई कि किसी भी समय कुंडी खटखटाई और ज्यादातर लोग ऐसे आते थे गांव में, फकीर है ये वो है कि रोटी खिला दो, भूख लग रही है, आटा दे दो जी। और उन्हें कौन सा सोना मांगना था। तो हमारे घर में हमारी दादी का ही नियम था कि खाली ना, और जो आए वो खाली ना जाए। तो भाई क्या कहा? अकेला खाने वाला कौन सी रस्सी में बंधेगा? बोलो, पाप की रस्सी में बंध जाता है। आप कभी कभी सोचते हो कि पहनने ओढ़ने का केवल अधिकार उसको है जिसके पास है, खाने का अधिकार उसको है जिसके पास है, तो वेद ने क्यों कहा कि अकेला खाने वाला पापी होगा? कृष्ण ने इसको और क्यों खोल दिया कि केवल अपने लिए पकाओगे और रोटी भी गिन के हैं, रोटी गिन के जो है कि 2 बना दे, 8-1.5 बना दे। बेचारा श्रम के बारे कभी कभी 2 खा के तीसरे की इच्छा भी करे ना, तो क्या करे? पहले 2 बोला था, 2 पे गाड़ी रुक गई साहब
तो लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं। तो जीवन में ये कहा, संक्रांति ने ये सिखाया कि ठंड के मौसम में जो है तुम जैसा अच्छा पहनते हो वैसा पहनाओ, तुम जैसा अच्छा खाते हो वैसा दूसरे को भी खिलाओ। देखिए राजा भोज का एक कवि था, दरबारी कवि। दरबारी कवि को सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं, राजपुरोहित को सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दरबारी कवि बढ़िया जूते वूते पगड़ी सगड़ी पहन के, लेकिन एक दिन पैदल चल पड़ा गर्मी में, कोई काम खत्म करके। पहले आदमी को शायद यह तो पता था, वो आयुर्वेद को थोड़ा जानता था या समझदार था, वो ये प्रयास जरूर करता था कि जहां भी अवसर मिले पैदल चला जाए। अब आदमी क्या सोचता है कि अगर घर के उस किनारे पर गाड़ी हो ना, तो ड्राइवर को क्या कहता है, ले आ गेट पर, किनारे तक नहीं जाना, कहाँ बैठना है, बोलो गेट से ही सवारी करनी है साहब, और गेट पे उतरना है। तो पैदल चलना नहीं चाहता। लेकिन ध्यान रखना, पैदल न चलने का सबसे बड़ा नुकसान है शुगर। शुगर उसको होती है जो पैदल चलता है, और शुगर उसकी कंट्रोल भी हो जाती है जो पैदल चलता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा कि अथवा गमनम, कि इसका कोई इलाज नहीं, पैदल चलो, जितना चल सकते हो घूमो फिरो। तो राजकवि ने भी सोचा कि अरे चलो थोड़ी दूर है, आज पैदल चलते हैं। पैदल चल पड़ा। अभी पैदल चल ही रहा था कि पैदल चलते हुए उसने देखा कि एक आदमी, भयंकर गर्मी थी, न उसके तन पर कोई कपड़ा ढंग का है, न पैरों में जूते हैं, और बिल्कुल हाँफ रहा है। धरती एकदम तप रही है, गर्म है, गर्म हवाएं चल रही है, बुरा उसका हाल है। मेरे पास तो पीने बीने के लिए बोतल सोतल भी उसके पास वो भी नहीं है। देखा कि कहीं ये बेहोश न हो जाए, गिर न जाए, उसके पास गया, उसको बुलाया, कहने के लिए थोड़ा सा पानी पी ले, और एक काम कर, ये मेरे जूते पहन ले। तो उसने सोचा कि भाई चलो जूते दे देंगे, पुराने तो नए आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जूते उसको दे दिए, और जूते देने के बाद उसको कुछ राहत मिली, वो थोड़ा आराम से चलने लगा। क्योंकि जब गर्म धरती पर आप चलते हैं तो लपक लपक के दपक दपक के चलते हैं कि नहीं है। कभी आप जूते निकाल के सब चल जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि गर्म धरती कितनी गर्म हो रही है। तो वो तो आराम से चलने लगा। लेकिन राजकवि का तो और बुरा हाल हो गया, उसने तो कभी नंगे पैर कदम ही नहीं रखा था बेचारे ने। उसने कभी नंगे पैर कदम ही नहीं रखा था, तो उसका और बुरा हाल हो गया जी। उस बुरे हाल में क्या करे, अब उसको तो कभी इधर नाचे कभी उधर नाचे, पैरों में पड़ गए छाड़े, और बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं। लेकिन मन में एक संतोष रहा। क्या संतोष रहा कि मेरी स्थिति फिर भी ठीक है उससे, लेकिन उसके तो तन पे भी कपड़ा नहीं था, पैरों में भी जूते नहीं थे, कोई बात नहीं, मैंने उसकी सहायता की, जो कष्ट होगा देख लूंगा। लेकिन अभी जो है राजकवि जा ही रहा था, तो सामने से महावत जो है वो हाथी लेकर के आ गया। राजा का महावत था साहब, और राजकवि को पहचानता था। बोले कहाँ इधर उधर उछल रहे हो गर्मी में, क्या हो गया? बोला कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसे ऐसे हुआ, जूते पैर में है नहीं। तो कहने लगे फिर आओ जल्दी से ऊपर आ जाओ। जल्दी से महावत के ने उसको हाथी के ऊपर बैठा लिया। अब हाथी के ऊपर बैठ करके राजकवि जो है वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ जा रहा था। इतने में सामने से राजा भोज भी आ गए। तो राजा भोज ने पूछा, अरे राजकवि कहाँ गर्मी में, ये हाथी तुम्हें कहाँ से मिल गया? तो उसने संस्कृत में कहते हैं श्लोक में उत्तर दिया, वो तो आपको समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में समझा देता हूँ। वो कहता है कि आज मैंने अपना पुराना जूता दान किया। देखो मर्म शब्द जो है ना, मर्म कथानक से जरा सी बात में समझ जाना चाहिए। आज मैंने अपना पुराना जूता दान किया, उस जूते के दान के पुण्य से मैं इस समय गर्मी में अनायास ही हाथी पर बैठा हुआ हूँ। उस दान के पुण्य से मैं हाथी पर बैठा हुआ हूँ, और मुझे ये हाथी और महावत अचानक से प्राप्त हो गया। तो फिर राजा भोज कहते हैं कि ये हाथी भी अब तुम्हारा, और बोलो ये महावत भी अब तुम्हारा सा। तो आपने रस्सी काट दी, कौन सी? जिसमें आप जकड़े हुए थे।
तो संक्रांति ने आपको क्या सिखाया कि रस्सी खुद बांधी तुमने, जेलर तुम खुद, जेल तुम्हारी, कैदी तुम खुद, उसको काट भी बोलो तुम ही सकते हो। और उसको काटने का क्या तरीका है, तो उसमें सबसे पहले कहते हैं कि आपके अंदर परोपकार का बोलो भाव होना चाहिए, आपके अंदर दान का भाव होना चाहिए, आपके अंदर सहयोग का भाव होना चाहिए, आपके अंदर मदद का भाव होना चाहिए। और जब ये भाव होता है तो फिर आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न होता है। और समस्त धर्म का मूल क्या है बोलो, दया धर्म का मूल है। तो उससे फिर आपके ये बंधन पाप के ढीले पड़ते जाते हैं। संक्रांति ने आपको ये सिखा दिया भाई कि जीवन के अंदर केवल अच्छा पहनना तुम्हारे लिए ही उचित नहीं है, बल्कि आप दूसरों का भी बोलो ख्याल कीजिए। एक विदेशी कथानक आपको सुनाता हूँ, फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर दूसरे बिंदुओं को लेंगे। दोबिप्रे नाम का एक नौजवान था, पढ़ा लिखा था, स्मार्ट था, खूबसूरत था। तो पिता ने कहा कि अब तू तैयार हो गया, अब तुझे मैंने सारे दांव पेच और गुर सिखा दिए किसके, व्यापार के। पिता का बड़ा व्यापार था, जहाजों में भर भर करके बक्से जाते थे, माल बिकता था, पैसे आते थे। अब दोबिप्रे को कहा कि बेटा अब ये काम तू करेगा, अब मैं हो गया बूढ़ा। ऐसे नारायण स्वामी जी ने एक बात लिखी, उस पर विचार करना। वो कहते हैं कि हर 2 साल में व्यक्ति का शरीर का अंदर का सिस्टम सब चेंज होता है। फिर तुम बूढ़े क्यों होते हो, क्योंकि तुम मन से पहले बूढ़े हो जाते हो, शरीर से बाद में बूढ़े होते हो। शरीर तो क्या बचपन में रोगी ना हुआ, बचपन में भी रोगी होता है कि नहीं होता है। बच्चों को पैदा होते पीलिया हो रहा है आजकल, तो एक नई बीमारी चली है। फिर जवानी में भी रोगी हुआ, लेकिन जैसे बुढ़ापे में होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे क्या करें बोलो बुढ़ापा है। ऐसा नहीं, ये सिलसिला तो चलता रहता है। तो हर 2 साल में उसके अंदर समस्त परिवर्तन होता है। आप उस परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं करते साहब, बस दिक्कत ये है। उस परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं करते तो उस समय पिता ने भी कहा कि भाई मैं तो हो गया बुजुर्ग, अब तू चल व्यापार संभाल। तो जहाज लेके माल वाल लेकर के समुद्र में उतर गया साहब। और जब समुद्र में उतरा तो उधर से दूसरे देश का भी जहाज आ रहा था, इधर से इसका जा रहा था। लेकिन इसके जहाज में जो भी थोड़ा बहुत स्टाफ था सब खुश थे, हंसी खुशी थे, प्रसन्न थे, उछल रहे थे, गा रहे थे। लेकिन जो बगल वाले जहाज से लोग जा रहे थे ना, उधर से रोआ धोआ चिल्पो मच रही थी, रो रहे थे लोग बाग। तो उसने कहा उसको कप्तान को कि भैया रुको जरा रुको। बोले क्या हुआ, कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वैसे तो सब ठीक दिख रहा है, तेरा जहाज उसमें कोई पानी नहीं भरा हुआ, वो कोई लहरों में पलटता हुआ नहीं दिख रहा, कांपता हुआ नहीं दिख रहा, जहाज तो ठीक चल रहा है, लेकिन तेरे जहाज में से ये इतनी शोर क्यों हो रहा है, ये रोने धोने की आवाजें इतनी क्यों आ रही है, ये क्या बवाल है। उसने कहा क्योंकि मेरे जहाज में जो भी है वो गुलाम है। क्या है बोलो, आप सोच कर देखो, आदमी आदमी को बेचता हो, आदमी आदमी की मंडी लगाता हो, इससे भयंकर और क्या कल्पना कर सकता है। उसको जैसे जैसे पशुओं को बांध के ले जाता हो ऐसे बांध करके ले जाता हो। हमारे यहाँ तो चंद्रगुप्त को भी क्या था, वो भी तो गुलाम ही था ना, वो भी बेचा हुआ था और गुलामी कर रहा था। लेकिन एक आचार्य ने अपने आशीर्वाद से अपने जो है मार्ग प्रशस्त करके इस दुनिया का सबसे बेहतरीन साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो गुलाम थे, गुलाम अब जिसको भी पता चले तेरे देश को छोड़ा गया, परिवार से तुझे दूर कर दिया गया और अब तुझे दूर देश में जाके बेचा जाएगा, वो हंसेगा जो रोएगा बोलो, वो तो रोएगा। रोआराट मची हुई थी जिसको कहते हैं। तो उसने कहा रुक भाई रुक रुक, तेरा और मेरा सौदा हो सकता है। उसने कहा कि अच्छा तेरा और मेरा सौदा हो सकता है कि हाँ। तो उसने भी देखा रे इसका तो भाई वाकई जो है माल से भरा हुआ जहाज है, बड़ा माल है इसके पास। तो उसने कहा कि एक काम कर, ये सारा माल ले जा तू और इस सारे के गुलाम मुझे दे दे। गुलाम ले लिए और गुलामों को जिस देश के थे
उस देश के किनारे पर छोड़ करके और खाली जहाज लेकर के वापिस जो है अपने पिताजी के श्री चरणों में उपस्थित हो गया। और पिताजी ने कहा, वाह बेटा, क्या सब काम करके आए, बड़े खुश, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा स्वागत किया। कहने लगे क्या किया, कैसे कैसे बेचा? बोले पिताजी बेचा तो कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे घटना हुई और आप मुझे आशीर्वाद दो, मैंने कितना बढ़िया काम किया है, इतने गुलामों को छुड़ा करके उनको उनके देश भेज करके आया हूँ, इसलिए और क्या चाहिए था, धनवंत तो चलता ही रहता है। तो पिताजी बड़े नाराज हुए, कहने लगे नालायक कहीं के, सब सत्यानाश करके यहाँ धर्मात्मा बना फिरता है सब सत्यानाश करके आ गया। उसके बाद फिर कुछ समय बीता तो पिताजी ने सोचा चलो एक मौका इसको देना चाहिए, नौजवान है, एक मौका देना चाहिए। तो कहते हैं कि मौका फिर से दिया, इस बार फिर से चला। अब के वो समुद्र के किनारे पहुंच गया सा, और किनारे पहुंच गया तो वहां पर जो है कुछ लोगों को कुछ सैनिक जो है वो पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती कैदी बना रहे थे। तो फिर उसने देखा कि ये बेचारे रो रहे हैं, उनके परिवार के लोग रो रहे हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम इनको कैदी क्यों बना रहे हो? कहते कि इनको ले जा करके इनसे ये काम करवाएंगे, जबरदस्ती इसलिए कैदी बना रहे हैं। उसने कहा कि भैया इनकी क्या कीमत है? दूसरा जहाज जो है उनको सौंप दिया साहब, और उनको छुड़ा करके उनके परिवार के साथ उनको भेज दिया। और फिर कहाँ उपस्थित हुआ? पिताश्री के पास। पिताजी ने पूछा क्या हुआ बेटा व्यापार में? बोला कि आप पूछिए मत, व्यापार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन कहते हैं पिताजी दो चीजें मैं लेकर के आ गया। बोले क्या? कि इस बार जो जहाज में था ना उसमें एक लड़की थी, वो लड़की रूस के जार की बेटी थी। उसने कहा कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो फिर हमने पूछा कि तू साथ रहेगी तो फिर विवाह कर ले। तो ये विवाह करने के लिए एक तो बताइए इतनी खूबसूरत मैं आपके लिए दुल्हन ले आया, और आपको क्या चाहिए पिताजी इस बार और सख्त नाराज हो गए। तो लेकिन दोनों का विवाह हो गया, गाड़ी चल पड़ी, और गाड़ी चल पड़ी तो फिर से जो है वो अपना मामला जा रहे थे। तो फिर तीसरी बार ये हुआ कि फिर से वो गए, और अब की बार उनके ऊपर कुछ अटैक हो गया। उनको जो जार का मंत्री था ना उसको पता चल गया कि भाई हमारी बेटी कहाँ है। वो समुद्र के किनारे थे, टहल रहे थे, तो मंत्री ने देखा अंगूठी तो ये रूस की है, इसकी उंगली है, सफेद पोशाक में टहल रहा था। उसने पूछा भी तू कौन है, कहाँ से आया, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? उसने कहा कि अंगूठी तो मेरे पास ऐसे ऐसे आई, वो लड़की थी नहीं मानी, उसकी अंगूठी है। बोले तो हमारे सम्राट के बेटी की अंगूठी है, वो मिल जाएगी। तो खैर वो बेचारा, उसने कहा सम्राट को बताया। सम्राट ने कहा उनके यहाँ पर भाई गिफ्ट भेजो बड़े बड़े, और उनके यहाँ जहाज भेजो, उसके माता पिता को बुलवाओ और उसको बुलवाओ। अब वो जा रहे थे, वो जिस जहाज से जा रहा था, मंत्री ने सोचा अगर ये आ गया तो फिर जो है ये माला माल हो जाएगा। तो उसको धक्का दिलवा दिया साहब। धक्का दिलवाया तो उसको फिर जो है एक मछुआरा मिल गया, मछुआरे ने उसकी जान बचाई, और वो भी किसी तरह से सम्राट के यहाँ पहुंच गया। लास्ट में जब सम्राट के यहाँ पहुंचा ना तो सम्राट ने क्या कहा? सम्राट ने कहा वाह ये तो मेरी बहुत प्रसन्नता की बात है, मेरा दामाद भी और बेटी भी दोनों मिल गए, पूरा परिवार मिल गया। उसको क्या कहा? उसको कहा कि मैं तुझे आज से सारा राज्य सौंपता हूँ। कैदियों को छुड़ाया, पहले अपने बंधन पाप के काटे, फिर क्या मिल गया? बोलो वरदान तो मिलता ही जाता है। इसलिए विद्यासागर जी ने क्या लिखा है? तो विद्यासागर पागल है क्यों मरता है वरदानों पर, बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। तो भैया वर तो अपने आप मिल जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है? आपको पाप रूपी रस्सी को काटना है। और देखो मैं आपको बता दूं, अब इस चीज को आज समझ लीजिए, संक्रांति के अवसर पर सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है।
कि आपको बस दुनिया के अंदर धार्मिक बनने का परिभाषाओं में मत जाना, शास्त्रों के श्लोकों में मत उलझे रहना। सीधा रास्ता है, जिसकी भी मदद लायक कोई दिखाई दे, जो भी पात्र दिखाई दे, जो भी सुपात्र आपको लगे, कोई संस्था लगे, कुछ भी हो, तो कहते हैं कि फिर उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, उसको दान देना, तो फिर संक्रांति मनाना भी बोलो सफल होता है। तो अकेले लड्डू नहीं खाना, बोलो सबको खिलाना, सबको खिलाना। अब कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि के नियम के जो प्रवाह है ना, वो प्रवाह में मैं बाधा न बनूं। देखो कमाल की बात क्या, थोड़ी समझ में नहीं, अभी नहीं आएगी, जब जाऊंगा जब आएगी। जो सृष्टि का प्रवाह है उसमें मैं बाधा न बनूं, बल्कि उसमें क्या बनूं, सहायक बनूं। हम बाधक कब बनते हैं? जब हम अन्याय करते हैं तो कब बनते हैं? बाधक बनते हैं। जब हम अधर्म पे चलते हैं तो सृष्टि नियमों में क्या बनते हैं? बाधक बनते हैं। लेकिन जब हम धर्म पे चले, जब हम न्याय पे चले, जब हम सत्य पे चले, तो सृष्टि के प्रवाह को आगे बढ़ाने में क्या बनते हैं? बोलो सहायक बनते हैं जी। तो सहायक बनो। फिर एक बात और कही, मेरी बुद्धि को क्या करना जी? मेरी बुद्धि को जो है विस्तार देना, बिखरना मत, मेरी बुद्धि के तंतुओं को बांटना मत, लेकिन मेरी बुद्धि को क्या कीजिएगा? विस्तार देना। पहली बात, पाप की रस्सी से बंधा पड़ा हूं मैं, उससे छुड़ाओ। दूसरी बात, सृष्टि नियमों में मैं कोई बाधक न बनूं। और तीसरी बात है कि मेरी बुद्धि को विस्तार दो। ये बुद्धि जो है ना, ये परमात्मा ने इतना अद्भुत आपको दिया है। आजकल तो जो है ना आर्टिफिशियल ढूंढने लग रहे हैं लोग बात। अरे आर्टिफिशियल के पीछे क्यों जा रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे जी, ये करेंगे जी, क्या करेंगे जी? उसका उद्देश्य क्या है? यही बैठे बैठे बम मारेंगे जी, और कोई उद्देश्य नहीं। जो भी आप खोज रहे हैं वो बस बम मारने के तरीके खोज रहे हैं। इस समय दुनिया में भयंकर अशांति है, भयंकर अशांति है, और सब अपने स्वार्थों को साधने में लगे हुए हैं। राष्ट्र हित करना अलग बात है, लेकिन राष्ट्र हित की आड़ में भी दूसरों का दमन करना दूसरी बात है। तो इस समय दुनिया किस पे चल रही है? जो भी कमजोर है उसको निगल जाओ, जैसे जंगल में नहीं होता है, जो भी कमजोर प्राणी है उसको खा जाओ। यही नीति दुनिया में इंसान भी चला रहा है, क्योंकि उसके पास बुद्धि तो है लेकिन सुबुद्धि बोलो नहीं है। उसमें उदारता ही नहीं रही, उसके अंदर प्रेम ही नहीं है, उसके जीवन में सद्विचार ही नहीं है। तो कहते हैं ऐसी बुद्धि भी तुम्हें, जिसके अंदर विस्तार न हो, सबके प्रति उसके स्नेह का भाव न हो, जिसके अंदर वेद का अंकुश न हो, जिसमें मर्यादा का चिंतन न हो, ऐसी बुद्धि भी क्या करेगी? बोलो विनाश की तरफ लेकर के जाएगी। अच्छा, ये बम बनाने वाले बुद्धिमान नहीं है क्या जी? ये जो चलाने वाले ये बुद्धिमान नहीं है क्या जी? यहीं बैठे बैठे जो है ड्रोन बनाने वाले बुद्धिमान नहीं है क्या? सब बुद्धिमान हैं, लेकिन इन बुद्धिमानों ने विनाश का रास्ता तैयार किया है साहब। तो इसलिए उसको कौन भुगतेगा? एक न एक दिन मानवता ही भुगतती है। अब पाकिस्तान में तालिबान में चल रहा है, कभी किसी में हो जाता है, और तुर्की का तो 2 बलवान देशों ने मिलके विनाश ही कर दिया। कौन मरा उसमें? आम नागरिक, छोटे छोटे इतने से बच्चे हैं। तो 2 देश लड़ रहे हैं बिना मतलब और मारे जा रहे हैं वहां का आदमी। तो ये जो चीज है, और कहते हैं हमारे कर्मों की मात्रा में कमी मत आने देना। किसमें? चौथी बात क्या है वेद मंत्र की? कर्मों की मात्रा में कमी न आने देना। खाने में कमी हो जाती है तो हम सोचते हैं काम भी कम कर लो, है? कर्मों का मात्रा जो है ना, उसको आपको ठीक ठीक रखना है, कर्मों की मात्रा को ठीक रखना है। और इसका वैसे असली उद्देश्य क्या पता है आपको? कि परमात्मा समय से पहले दुनिया से न जाने देना है। समय से पहले दुनिया से मैं न जाऊं। अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन। कई लोग यही कहने लगते हैं, बस जी भगवान तो उठा ले, कहते तो ऊपर से ही है,
पर काहे रो है। कहने की क्या जरूरत है कि भगवान अब उठा ले। जब उठाएगा तो तुमसे पूछेगा क्या, तुम्हारे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उठा ही लेगा। फिर कहोगे अरे भगवान इतनी जल्दी कर दी, अरे तो वैसे ही कह रहा था। तो ऐसे भी नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, बल्कि ये कहना परमात्मा मुझे अभी मत उठाना, मुझे और काम करने का बोलो मौका दो, मुझे और पुण्य करने का मौका दो, मुझे और सामर्थ्य दो, मैं दूसरे की सहायता कर सकूं, मुझे और सामर्थ्य दो, सृष्टि प्रवाह में मैं भी योगदान कर सकूं, मुझे और अच्छा स्वास्थ्य दो परमात्मा। क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्मों की मात्रा में कमी करना नहीं चाहता, धर्म में कमी करना नहीं चाहता, इसलिए परमात्मा कृपा करो। तो परमात्मा, कई लोग तो ये कहते हैं जी प्रार्थना क्यों करते हो जी, प्रार्थना भी तो कर्म है, तुम्हें किसने बहका दिया? प्रार्थना भी कर्म है, उसका भी फल मिलता है। देखो बस एक बात कह के विराम देंगे। ऋग्वेद में क्या कहता है ऋषि कि जो परमात्मा के समीप जाके उसको प्रार्थना सुनाता है, परमात्मा उसकी प्रार्थना रूपी कर्म को सुनते भी हैं, उसका फल भी देते हैं। अब मैंने सोचा यार समीप जाने का क्या मतलब है, कहाँ बैठे हैं भगवान जो भाग के चला जाए कान में मंत्र बोलते। तो कहते हैं कि परमात्मा को समीप जाने का मतलब है अपनी आत्मा में ही उतर जाओ, वही परमात्मा सबसे समीप है, वहां जाकर के जो बात करोगे वो परमात्मा भी सुनेगा, तुम्हारे भी समझ में आएगी। लेकिन वहां नहीं जाना, दाएं बाएं सारी दुनिया में जो कान बने हुए ना फर्जी। एक आदमी जो है कल ही टीवी पर कह रहा था जी प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी रामलला में। अरे ये कह देता रामलला की मूर्ति में कर दी तो सीधे ही रामलला में चला गया, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं, इनको समझिए, संक्रांति के उद्देश्य को समझिए। और इसमें एक और भी जुड़ा हुआ है कि जो स्नान होता है ना, ये किस लिए होता है? क्योंकि कई बार सर्दी में आदमी छुट्टी मार लेता है, तो इसलिए कहा कि भाई अब मौसम बदल रहा है, अगर छुट्टी मारी हो तो कृपया स्नान जरूर कर लेना। तो इसीलिए स्नान की परंपरा है, दान की परंपरा है, वस्त्रों की परंपरा है, खिलाने की परंपरा है, खिचड़ी की परंपरा, कितनी परंपराएं हैं। तो आप सबको इनका ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति।